नेक्स्ट जो है हमारे पास टेस्ट आ जाता है वो काशी रूट टेस्ट है। ठीक है, आगे जो तुम्हारे पास 3 टेस्ट हैं वो आपस में रिलेशन है उनका, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है। देखते हैं वो किस तरह है कि अगर हमारे पास समीशन ए एन जो हमारे पास सीरीज़ है, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, तो अगर हम इसका, क्योंकि देखें ना उसका नाम है कॉशी रूट टेस्ट, तो हमने इसका कोई रूट लेना है, तो हमारे पास ए एन है तो इसका मतलब हमने 1/an मतलब nth रूट लेना है, तो कोई नंबर आएगा एल। तो ये सीरीज़ कन्वर्ज कब करती है, जब एल जो है वो लेस देन 1 होगा और डाइवर्ज ग्रेटर देन 1 और टेस्ट फेल हो जाता है अगर 1 है। ठीक है, जिस तरह ये देखिए पहली एग्जांपल है आपने चेक करना है कि ये कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है। ठीक है, इसकी ये पावर दी एन टर्म लेने, इसकी 1/n निकालें आप। ठीक है, तो ये एन से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये रह जाएगी। इसकी लिमिट अप्लाई करें तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब लेस देन 1 है तो ये कन्वर्ज करती है। अब देखें इसकी, तो ए एन है तो ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, मतलब ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये है 1/an करेंगे तो हमारे पास ये सिंपल, ये देखिए यहाँ पे ये जो हमने यूज़ किया ना 1 वाला, अब हमने जो पिछले लेक्चर में फार्मूले देखे थे रिमेंबर करने के लिए मैंने कहा था, उसमें उसमें वो अप्लाई किया हमने डायरेक्ट, तो वो हम अप्लाई कर सकते हैं वो। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा कॉची रूट टेस्ट का। ठीक है, इसी तरह एक एग्जांपल दी हुई है, इसकी भी आपने क्या करना है, पहले इसको पॉजिटिव कर लें, जो पावर है नीचे ले आए इसको। ठीक है, फिर उसकी 1/n निकालें, ये हमारे पास काशी रूट टेस्ट है। उसके बाद डी नंबर रेशो टेस्ट आ जाता है, इसमें हमने रेशो लेनी है। रेशो किस चीज़ की होगी कि ये जो हमारे पास सीरीज़ है, पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, हमने ए एन है उसकी जो जहाँ जहाँ पे एन आ रहा होगा ना वहाँ पे हमें n+1 लेना है, उसको ऊपर रख लेना है उसको, उस सीरीज़ को, और जो दूसरी होगी हमारे पास ए एन वाली उसकी जो nth टर्म है वहाँ पे वही रह जाएगी, मतलब जो गिवन होगी वो नीचे आ जाएगी, और जो ऊपर लिखना है हमने an+1, वहाँ पे जहाँ जहाँ n होगा वहाँ पे n+1 लिख देंगे। ठीक है, ये कन्वर्ज कब करेगी, वही है जो हमने अभी पढ़ के आएंगे कॉशी रूट टेस्ट वाला, कि अगर l जो है वो लेस देन 1 है वो कन्वर्ज करेगी, ग्रेटर देन 1 डाइवर्ज, और अगर 1 है तो वो टेस्ट फेल हो जाएगा। अब देखें ये किस तरह अप्लाई किया हुआ है, ये हमारे पास गिवन है ए एन। अब an+1 हमने लिखना है, वो क्या होगा कि an+ अगर मैं 1 इसी का लिखूँ तो मेरे पास क्या होगा कि ऊपर n है ना, तो आ जाएगा n+1 की पावर 4। ये देखें ये मैंने लिखा हुआ है n+1 ओवर 2n की जगह पे क्या आ जाएगा 2n+1 मल्टीप्लाई बाय, ये असल में नीचे था इसलिए वजह मैंने उसको उल्टा के लिख दिया। ठीक है, आप डायरेक्ट मतलब एक स्टेप कर भी सकते हैं, मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इसकी लेंथ मतलब 1 लेस देन 1 है तो ये डी लंबर्ट रेशो टेस्ट से आप कह सकते हैं ये जो सीरीज़ है वो कन्वर्ज करती है, मतलब डी जो भी हमने काशी रूट टेस्ट पढ़ा था और डी लंबर्ट, इसकी जो कंडीशन थी ना एल पे वो सेम है। ठीक है, लेकिन मेथड डिफरेंट है एल निकालने का। ठीक है, कॉशी रूट में हमने जस्ट रूल लेना है और डी लंबर्ट में हमने क्या लेना है उसकी रेशो लेनी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वही है कि ए एन है तो n+1 निकालें आगे। ठीक है, अब देखिए हम पता किस तरह चलेगा कि जब हम कॉशी रूट लगाना है कब वहाँ लगाना है, और ये कॉशी मतलब डी लंबर्ट रेशो टेस्ट, मतलब कॉशी रूट लगाएंगे, अगर वो फेल हो गया तो फिर हम इस पर शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब एन की कोई पावर आ रही होगी। ठीक है, एन की पावर जहाँ पे आ रही होगी ना एन, तो वहाँ पे हम अप्लाई करेंगे वो वाला फार्मूला। ठीक है, जो कॉशी रूट टेस्ट वाला हमने देखा था। ठीक है, अगर वो फेल हो जाएगा फिर हम तभी अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये देखें ये भी एग्जांपल की हुई है सिंपल सी, तो ये भी हमारे पास ये आ गया। ठीक है, इसी तरह ये नेक्स्ट एग्जांपल है n+1 और ये n+ ओवर इसकी लिमिट अप्लाई करें तो ये डाइवर्जेंट हो जाएंगे। इसी तरह ये एग्जांपल्स की हुई है। ठीक है, ओके। उसके बाद रिवीज टेस्ट है, ये भी थोड़ा सा वैसे ही है कुछ जो भी हमने पढ़ा है। ठीक है, रेशो टेस्ट वाला डी नंबर रेशो टेस्ट असल में उसी की कॉपी है ये, जस्ट इसमें क्या होगा कि हमने क्या करना है कि हमारे पास ए एन पॉजिटिव टर्म सीरीज़ है, और हमने जो हमारे पास रेशो है ना ये वाली, इसमें से -1 करना है और उसको n से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसकी लिमिट लेनी है इन्फिनिटी, और फिर l आएगी। ठीक है, अब ये देखें ये 3 कंडीशन चेंज होंगी। उसके लिए क्या था पहले 2 के लिए कि l जो है वो लेस देन 1 होना चाहिए, कन्वर्ज, ग्रेटर देन 1 डाइवर्ज, और 1 टेस्ट फेल। यहाँ पे क्या है कि कन्वर्ज तब करेगी जब l जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, और लेस देन 1 के लिए ये डाइवर्ज करेगी, और टेस्ट फेल कब होगा जब 1 होगा। ठीक है, डी अब कह रहे हैं नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेबीज टेस्ट इज स्ट्रॉन्गर दैन डी लंबर्ट रेशो टेस्ट एंड मे सक्सीड वेयर रेशो टेस्ट, मतलब जहाँ पे रेशो टेस्ट फेल हो जाएगा वहाँ पहले हम देखेंगे ना कॉशी रूट टेस्ट के बारे में सोचेंगे, अगर वो फेल हो रहा होगा फिर हम कौन सा लगा देंगे,
हम फिर से चले जाएंगे डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट पे। अगर वो भी फेल हो रहा है तो फिर हम रेबीज टेस्ट पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके लिए ये एग्जांपल देखें, हमने ये निकाला हुआ है an+1। पहले हम ना चेक कर देंगे क्या इस पे वो रेशियो टेस्ट लगा सकते हैं हमने डी एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। तो देखें निकालेंगे इसकी जो हमारे पास आएगा ना, ये आया लिमिट, वो आ रही है एक्स, ठीक है, एक्स आ रही है। तो एक्स जो है वो 1 पे क्या हो जाएगा, टेस्ट 1 आ रहा है तो वो फेल हो जाएगा टेस्ट। तो 1 के लिए फिर हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, रेविज टेस्ट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। an/an+1 है, देखें सिंपल सा, ठीक है। उसकी लिमिट निकालनी, n से मल्टीप्लाई करना है, -1 करना है उसके अंदर से, ठीक है। फिर लिमिट निकालनी, कोई ना कोई आंसर आएगा। अगर वो ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट, लेस देन 1 है डाइवर्जेंट, और 1 है तो टेस्ट फेल हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आगे जो है 6 नंबर जो है वो लोगारिथमिक टेस्ट है, ठीक है। वो भी थोड़ा सा इसी से मिलता जुलता है, क्योंकि हमने n से मल्टीप्लाई किया है, लॉग से मल्टीप्लाई करके फिर उसकी जो है वो लिमिट ली है, और इसकी जो कंडीशन है वो सेम वही है जो रेबीज टेस्ट की है, कि अगर 1 ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्ज कर रहा है, लेस देन 1 है डाइवर्ज कर रहा है। मतलब हमने जो पढ़ा था ना पहला कॉशी रूट टेस्ट और डी लैम्बर्ट रेशियो टेस्ट, उसमें था L<1 कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 डाइवर्जेंट, मतलब उन दोनों की सेम है, और जो नेक्स्ट दो हैं उनकी ये सेम है जो हमारे पास आए थे अभी, मतलब लास्ट जो हमने 2 पढ़े हैं उसके लिए मैंने देखा था, ठीक है। इसमें रेबीज टेस्ट है और हमारे पास ये, ठीक है। इसी तरह जो लोगारिथम टेस्ट है उसमें भी यही है कि L ग्रेटर देन 1 है सीरीज़ कन्वर्ज करेगी और लेस देन 1 डाइवर्जेंट करेगी, ठीक है। आपने क्या निकालना है, an निकालें पहले, फिर an+1 निकालें, ठीक है। ये देखें ये आपने बनानी है इसमें, फिर उसकी l निकालना है उसका, ठीक है। उसको सिंप्लीफाई किया आपने, और सिंप्लीफाई करने के बाद उसकी लिमिट ले लें आप। जहाँ पे ई इन्वॉल्व होगा ना आपने समझ जाना वहाँ पे आपने कौन सा टेस्ट लगाना है, लोगारिथमिक टेस्ट लगाना है, ठीक है, जहाँ पे ई इन्वॉल्व होगा, ठीक है। तो ये देखें ये हमने यहाँ से कह दिया क्योंकि लेस देन 1 है के लिए कन्वर्जन, लेस देन 1 के लिए डाइवर्जेंट शो हमारे पास है, ठीक है, ओके। अच्छा एक टेस्ट यहाँ से मिस हो गया, उसका नाम है इंटीग्रल टेस्ट। उसमें सिंपल ये है कि अगर हमारे पास an एक सीरीज़ है, ठीक है, समेशन an सीरीज़, और अगर वो कन्वर्जेंट कब करेंगी, जब जो इंटीग्रल है n टर्म का वो भी क्या करेगा, दोनों ही कन्वर्जेंट होंगे या दोनों ही डाइवर्जेंट होंगे, ठीक है। और जो लिमिट अप्लाई होगी ना 0 से इन्फिनिटी होगी, ठीक है। तो वो एक टेस्ट भी है। आगे जो नेक्स्ट है हमारे पास